हज आदत अब भी उसके स्वभाव का हिस्सा बनी रही। आखिरकार वह क्षण भी आया जब दैशिकन ने तय किया कि गोकू अब पूरी तरह तैयार है। दैशिकन ने तुरंत सभी गॉड को बुलाने का आदेश दिया। जब सभी गॉड वहां पहुंचे, उन्होंने सीरियस स्वर में अनाउंसमेंट की। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अचानक आप सभी को यहाँ क्यों बुलाया है, तो सुनिए, मैं आज से एंजल के लीडर का पद छोड़ रहा हूँ। ये सुनते ही सभी गॉड और एंजल स्तब्ध रह गए, केवल बिरस और वीस को छोड़कर, क्योंकि वे पहले से ही इस मिस्ट्री को जानते थे। वे बस इस क्षण का इंतजार कर रहे थे कि नए उत्तराधिकारी आखिर कौन होगा। दैशिकन ने हल्की मुस्कान के साथ आगे कहा, मेरा उत्तराधिकारी वह होगा जिसने गॉड को भी पार कर लिया है गोकू। यह नाम सुनते ही सभा में फुसफुसाहट फैल गई। तभी दैशिकन ने अपना हाथ उठाया और अचानक हवा में एक चमकदार पोर्टल प्रकट हुआ। उस पोर्टल से एक आकृति बाहर आने लगी। जैसे ही सभी ने ध्यान से देखा, उनकी आंखें और भी फैल गईं। वह था गोकू, लेकिन उसकी हालत चौंकाने वाली थी। गोकू का शरीर जगह जगह से इंजर्ड था। उसके ड्रेस का ऊपरी हिस्सा फटा हुआ और लगभग गायब था। फिर भी उसके चेहरे पर कोई दर्द नहीं, सिर्फ एक सीरियस थी। दैशिकन ने तुरंत अपनी पावर से गोकू की चोटें भर दी और उसकी ड्रेस को ठीक किया। फिर दैशिकन ने गर्व से कहा, गोकू तुम मेरा पद लोगे। तुमने इस क्षण के लिए डिफिकल्ट ट्रेनिंग किया है, और यह जान लो गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ मेरी पावर के 20% लेवल तक पहुंच बना ली है। दैशिकन के इन शब्दों ने सभी गॉड और एंजल को और भी चकित कर दिया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि एक साइयन कैसे इतनी पावर हासिल कर सकता है। अब गोकू की पावर वहां प्रेजेंट हर गॉड और एंजल से ऊपर थी, और उसका पावर स्वयं दैशिकन के लेवल तक पहुंचने लगा था। दैशिकन ने सभा की ओर देखकर कहा, अब हम गोकू के अभिषेक की समारोह शुरू करेंगे। तभी अचानक एक मिस्टीरियस ने पूरे जेनो पैलेस का एनवायरनमेंट बदल दिया। एक मधुर परंतु शरारती आवाज गूंजी, वह कितने ईयर्स बाद तुमने रिटायर होने का फैसला किया है। सभी गॉड और एंजल चौकन्ने हो गए। दैशिकन ने हल्की सांस लेते हुए कहा, लगता है तुम सच में यहाँ आ गई हो टामी। वो कोई और नहीं बल्कि यूनिवर्स 2 की रानी और डीमन की रानी थी। टामी की प्रेजेंस से सभी को हैरान कर दिया, यहाँ तक कि दोनों जेनो सामा भी उसे ध्यान से देख रहे थे। टामी की नजरें एक एक कर सभी गॉड और एंजल पर गईं, लेकिन जल्दी ही उसकी आंखें साइयन गोकू पर टिक गईं, जो अब भी सीरियस से खड़ा था। टामी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो यही है तुम्हारा उत्तराधिकारी। दैशिकन ने सीरियस स्वर में उत्तर दिया, हाँ यही होगा नया एंजल का लीडर गोकू। टामी ने गोकू को ऊपर से नीचे तक देखते हुए धीमे से कहा, सच में दिलचस्प लग रहा है। दैशिकन ने सीरियस नजर डालते हुए पूछा, टामी क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम इस यूनिवर्स में क्यों आई हो। टामी ने हंसते हुए कहा, ओह सही कहा, मैंने तो कारण बताया ही नहीं। दरअसल मैं यहाँ गोकू यानी तुम्हारे उत्तराधिकारी के लिए आई हूँ। ये सुनकर सभी गॉड और एंजल दंग रह गए। केवल गोकू ही स्थिर खड़ा रहा, पर उसकी आंखों में पहले से भी गहरी सीरियस आ चुकी थी। गोकू ने धीमे लेकिन सख्त स्वर में पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। टामी ने हल्के अंदाज में कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, उफ ये तो बताना भूल ही गई, मैं तुम्हें अपना गुलाम बनाना चाहती हूँ गोकू। उसकी मुस्कान शरारत से भरी थी। ये सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आया कि इस पर कैसे प्रतिक्रिया दें, पर गोकू अचानक हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी तेज और सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरी थी कि सभी हैरान होकर उसकी ओर देखने लगे। गोकू ने मुस्कुराते हुए और सीरियस नजरों से कहा, तुम सोचती हो कि मुझे अपना गुलाम बना पाओगी? सपने देखती रहो टामी, मैं कभी तुम्हारा गुलाम नहीं बनूंगा।